हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस के 7 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन के बारे में। यह क्वेश्चन आपके एसएससी ने आपके एमटीएस के एग्जाम में 7 अक्टूबर को पूछे थे। तो दोस्तों ये जो 25 क्वेश्चन आपके एसएससी द्वारा आपके एमटीएस के एग्जाम में पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको बताएं दोस्तों, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको दोस्तों यह क्वेश्चन पढ़ने से ज़्यादा आपको इस पैटर्न के क्वेश्चन पढ़कर जाना है एग्जाम में, क्योंकि दोस्तों यह क्वेश्चन तो आपके आ चुके हैं। अब दोबारा मुश्किल है कि यह क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस पैटर्न पर दूसरे क्वेश्चन आपके ज़रूर आ सकते हैं। इसमें से आपका पहला क्वेश्चन था, इनमें से किस देश में विश्व की सबसे बड़ा पुस्तकालय है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, सबसे बड़ा पुस्तकालय है दोस्तों यूएसए में, अमेरिका में आपका विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत में सबसे बड़ा नियुक्तिकर्ता कौन सा क्षेत्र है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आया था। तो भारतीय रेल भारत में सबसे बड़ा नियुक्तिकर्ता है, लगभग 15 लाख भारतीय रेलवे के पास लगभग 15 लाख एक्टिव कर्मचारी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, विश्व की सबसे ऊंची झील टिटिकाका कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यह आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है टिटिकाका। इसकी ऊंचाई 3812 मीटर है। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जबकि हिमालय पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। इसके अलावा विश्व की सबसे व्यस्त नदी यहाँ पर पूछा गया है। तो विश्व की सबसे व्यस्त नदी ध्यान रखना है, यह राइन नदी है, यह विश्व की सबसे व्यस्त नदी है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, राइन नदी पर पूछा जाता है कि राइन नदी पर कौन सा नगर बसा हुआ है? तो दोस्तों ध्यान रखना है, एक जर्मनी का नगर बोन है, यह बसा हुआ है, और कोलोन यह भी आपका क्या है, कहाँ है दोस्तों? राइन नदी के किनारे बसा हुआ है, यह भी जर्मनी का है, यह आपको ध्यान रखना है। सीन नदी के किनारे कौन सा बसा है? तो सीन नदी के किनारे फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है दोस्तों, वह सीन नदी के किनारे स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा आपको यहाँ पर बता दें, जो आपका लंदन है वह टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, यह भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जैसे लंदन हो गया, यह आपका किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लंदन आपका टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, यह क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ का अगर पूछा जाए कि न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। न्यूयॉर्क जो है दोस्तों, यह आपका किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यह हडसन नदी के किनारे बसा हुआ। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हडसन नदी के किनारे क्या बसा हुआ है? न्यूयॉर्क बसा हुआ है, जबकि पोटोमेक नदी के किनारे वाशिंगटन बसा हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किस भाग का हिस्सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है शिवालिक, पार हिमालय, केंद्रवर्ती हिमालय और निम्न हिमालय। तो दोस्तों हिमालय की जो पीर पंजाल पर्वतमाला है, यह आपका निम्न हिमालय या लघु हिमालय का हिस्सा है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों पीर पंजाल के अलावा यहाँ पर और भी कुछ पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से दोस्तों आपने सुना होगा कुल्लू मनाली, यह आपके कहाँ पर आते हैं दोस्तों? यह आपके कहाँ पर आते हैं? यह आपके या आपके निम्न हिमालय या लघु हिमालय में ही आती है। यह क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है, तो यह आपको ध्यान रखना है। क्या करना है? यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, धौलाधार और मसूरी नागटिबा ये सारे आपके कहाँ पर है दोस्तों? ये आपकी लघु हिमालय या निम्न हिमालय में ही आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रांस हिमालय, पार हिमालय को ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। तो ट्रांस हिमालय में आपके भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविना ऑस्टिन जो है दोस्तों, वह स्थित है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, यह आपकी गॉडविना ऑस्टिन कहाँ पर है दोस्तों? काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है। काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है दोस्तों, उसकी सर्वोच्च चोटी है, और यह भारत की भी सर्वोच्च चोटी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांस हिमालय पर ट्रांस हिमालय पर दोस्तों काराकोरम जो है दोस्तों, काराकोरम पर्वत श्रेणी आपकी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ध्यान रखना है, पार हिमालय या ट्रांस हिमालय पर स्थित है। लद्दाख भी आपकी वहीं पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर कहा गया 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी का pH 7 है, 100 डिग्री सेल्सियस पर तक गर्म किया जाता है अगर पानी को, तो pH में क्या परिवर्तन होगा? तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपका जो 25 डिग्री सेल्सियस पर तो pH 7 है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कहा गया है 100 डिग्री सेल्सियस पर pH में क्या परिवर्तन होगा? तो दोस्तों पहले तो यही ध्यान रखिए, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है, या क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा? pH का मान कम होगा, यह आपको ध्यान रखना है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1855 में। इसको नेतृत्व किसने किया था इसका? तो
सिद्धू कान्हू यह नेता थे दोस्तों, इन्होंने इसको नेतृत्व किया था या लीड किया था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यह भारत का पहला किसान विद्रोह था, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर एक्टिव था, तो यह बंगाल में और बिहार में एक्टिव था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने युवाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पर मुखिया नहीं है, मुख्यमंत्री कर लेना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना या स्वरोजगार योजना की शुरुआत की। तो उत्तराखंड राज्य ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की, यह आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये जो आपकी स्वरोजगार योजना है दोस्तों, इसमें एक चीज़ ध्यान रख लीजिए कि जो उत्तराखंड राज्य है दोस्तों, इसमें से किस मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री पूछा जाए तो अशोक गहलोत हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने नोबेल शांति पुरस्कार 2020 जीता, तो यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका है दोस्तों वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये आपको ध्यान रखना है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये आपको ध्यान रखना है। इसका अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर आपका रोम में है। रोम कहाँ है, इटली में है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो फाओ है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय भी रोम इटली में है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, जबकि फाओ की स्थापना 1945 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर घर जल कनेक्शन प्रदान करके देश का पहला राज्य बन गया, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर है गोवा। ये आपका एक ऐसा राज्य है जो हर घर जल कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ये आपको ध्यान रखना है। गोवा की अगर राजधानी पूछी जाए तो दोस्तों पणजी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर उद्योगों की प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 43 के ए में दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो अनुच्छेद 39A है यह आपका किससे संबंधित है, यह आपका है दोस्तों समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। क्या समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था, इसमें आपकी निहित है किस आर्टिकल में, अनुच्छेद 39A में। अगर आपसे पूछा जाए संविधान का अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है यहाँ पर दोस्तों कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है किस अनुच्छेद में, यह आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 41 में, यह आपको ध्यान रखना है। अगर अनुच्छेद 43 की मैंने आपको बताया है कि 43 का जो ए है दोस्तों यह पूछा जाए तो यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इस बार भी पूछा गया कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत है, तो अनुच्छेद 43A में है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कहाँ पर काला घोड़ा महोत्सव मनाया जाता है, यह आपको बताना है। काला घोड़ा महोत्सव का उद्घाटन हुआ, यह आपको बताना है। तो दोस्तों काला घोड़ा महोत्सव जो है दोस्तों यह कला महोत्सव है और ये इसका उद्घाटन आपका कहाँ पर किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यह इसका उद्घाटन आपका मुंबई में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसको कौन इस महोत्सव का आयोजन किसने किया था दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कौन करता है इस महोत्सव का आयोजन, तो आपको ध्यान रखना है काला घोड़ा एसोसिएशन है दोस्तों, जो आपकी क्या करती है दोस्तों, आपके इस महोत्सव का आयोजन करती है। काला घोड़ा एसोसिएशन की स्थापना 30 अक्टूबर 1998 को हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लैक पैगोडा नाम से किसे जाना जाता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ब्लैक पैगोडा नाम से उड़ीसा का जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। यह आपको क्या ध्यान रखना है, यह आपको ध्यान रखना है किसको जाना जाता है, सूर्य मंदिर जो है दोस्तों कोणार्क का उड़ीसा का, उसे क्या जाना जाता है, ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे वाइट पैगोडा के नाम से पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है दोस्तों, पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है उसको दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, उसको वाइट पैगोडा के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है।
त्र्यंबकेश्वर मंदिर आपको पता है ये नासिक में है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल। यह क्वेश्चन दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसका आंसर हमें पता नहीं क्या है, आप इसको ज़रूर सर्च करिए। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर ब्रुसेलोसिस एक रोग है जिसके कारण क्या होता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आपका यहाँ पर वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक। तो दोस्तों किसके कारण होता है ये ब्रुसेलोसिस रोग। तो ब्रुसेलोसिस रोग जो है दोस्तों ये आपका जीवाणु के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मुख्यतः मवेशियों में, सुगर भेड़ बकरियों में, इनमें आपका यह सुगर भेड़ बकरियों में इनमें आपका यह पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। महाजनपद काल में कौन सा, लेकिन दोस्तों यह भी आपको ध्यान रखना है यह मनुष्यों में भी फैल सकता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर महाजनपद काल में कौशल की राजधानी क्या थी। तो यहाँ पर ऑप्शन है श्रावस्ती, वैशाली, कौशाम्बी, तक्षशिला। तो कौशल की अगर राजधानी पूछी जाए तो आपको पता है दोस्तों महाजनपद काल में आपके जो एक महाजनपद था दोस्तों कौशल, उसकी राजधानी आपकी थी श्रावस्ती। इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो आपकी वैशाली विदेह या आपकी मिथिला जो राजधानी है दोस्तों, यह आपकी किसकी राजधानी थी। तो ध्यान रखना है यह आपकी वज्जी की राजधानी थी, वज्जी की राजधानी थी। यह क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक और क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि जो कौशाम्बी थी यह आपको पूछा जाएगा किसकी राजधानी थी। तो कौशाम्बी आपकी वत्स की राजधानी थी, वत्स की राजधानी आपकी थी कौशाम्बी। अगर आपसे दोस्तों तक्षशिला पूछा जाए तो यह महाजनपद गंधार की राजधानी थी, गंधार की राजधानी थी कौन, तक्षशिला, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर पबना, एका, संथाल और टाना विद्रोह की यहाँ पर मुख्य यहाँ पर क्या दिया गया है कि यहाँ पर आपको ईयर दिया गया है कि किस ईयर में यह आंदोलन सक्रिय थे या हुए थे। तो यहाँ पर आपको इसमें से सही बताना है कौन सा है। तो आपको यहाँ पर बताया है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मतलब आपका जो संथाल है दोस्तों, यह संथाल विद्रोह अभी मैंने आपको बताया 1855-56 में स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा दोस्तों आपको अगर पूछा जाए कि पाबना विद्रोह आपका कब हुआ था, तो ध्यान रखना है यह आपका 1873-76 में शुरू हुआ था। और यहाँ पर अब संथाल विद्रोह का तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि संथाल विद्रोह को लीड किसने किया था। लेकिन दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाए कि पबना विद्रोह को लीड किसने किया था, तो दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ध्यान रखना है आपको पबना विद्रोह जो है दोस्तों, इसको लीड करने वाले नेता का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसको जो लीड किया था वह किया था, आपको ध्यान रखना है पबना विद्रोह को लीड किया था, किसने लीड किया था। तो ध्यान रखिएगा पबना विद्रोह को लीड करने वाले नेता का नाम है दिगंबर आपके यहाँ पर ईशान चंद्र राय एवं शंभूपाल। ईशान चंद्र राय एवं शंभूपाल ने क्या किया था दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं ईशान चंद्र राय एवं शंभूपाल, इन्होंने क्या किया था, इस आंदोलन को लीड किया था, किसको, पबना आंदोलन को, यह आपको ध्यान रखना है। और यह आंदोलन आपका ध्यान रखना है यह आपका कहाँ से संबंधित है, यह आपका बंगाल से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों एका आंदोलन आपका कब हुआ था, तो दोस्तों ध्यान रखना है एका आंदोलन आपका 1921 में हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। टाना भगत आंदोलन आपका 1914 में हुआ था, जिसको अगर पूछा जाए कि यह कहाँ पर सक्रिय था, तो यह आपका टाना भगत आंदोलन जो है यह आपका बिहार में सक्रिय था। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये जो टाना भगत आंदोलन है इसको किसने लीड किया था, तो सीताराम राजू ने किया था, सीताराम राजू ने इसको लीड किया था, यह आपको ध्यान रखना है। तो इसकी अगर सही जोड़ी अगर बनाई जाए दोस्तों तो यहाँ पर पाबना की यहाँ पर 1873-76 हो जाएगी, एका की यहाँ पर 1921 हो जाएगी। इसके अलावा संथाल की 1855-56 हो जाएगी, टाना भगत आंदोलन 1914, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर ब्लूमबर्ग की अभी बिलियनर्स इंडेक्स जारी किया है, बिलियनर्स इंडेक्स अभी ब्लूमबर्ग ने जारी किया है, उसके अनुसार 2021 में एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है आपका मुकेश अंबानी जो एक भारतीय हैं, यह एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, लगभग $80 बिलियन की संपत्ति के साथ में। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो जोंग शान है दोस्तों, यह इससे पहले एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें यह चीन से बिलोंग करते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर मिर्च में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण आता है, तो इसका राइट आंसर है आपका कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण क्या आता है, मिर्च का तीखापन आता है, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों।
यहाँ पर लाइकोपीन पूछा जाए दोस्तों तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि लाइकोपीन क्या है। तो लाइकोपीन एक प्रकार का क्या है दोस्तों, पिगमेंट है। यह फलों में पाया जाता है, फलों में और सब्जियों में। जैसे आपका टमाटर हो गया, टमाटर में आपका लाइकोपीन पाया जाता है। तरबूज जो है दोस्तों, तरबूज में भी आपका क्या पाया जाता है, लाइकोपीन पाया जाता है। तो यह क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों, अच्छा यहाँ पर टमाटर आपका लाल होता है किसके कारण, लाइकोपीन के कारण। तरबूज लाल होता है किसके कारण, लाइकोपीन के कारण। लेकिन कैरोटीन के कारण आपका जो गाजर है दोस्तों, यह पूछा जाता है गाजर किसके कारण लाल दिखाई देता है, तो कैरोटीन के कारण दिखाई देता है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विकिरण को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना है कीगर काउंटर का उपयोग रेडिएशन को मेजर करने के लिए किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, धरनी पोर्टल जो हाल में समाचार पत्र में था, आपको बताना है। ये जो धरनी पोर्टल है दोस्तों, यह कहाँ किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, तेलंगाना राज्य से संबंधित है आपका क्या दोस्तों, धरनी पोर्टल। यह आपको ध्यान रखना है। और आपको यहाँ पर बता दें, यह जो धरनी पोर्टल है यह आपका किसने लॉन्च किया, तो यह तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, 2020 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो आपके के चंद्रशेखर राव थे दोस्तों, के चंद्रशेखर राव थे दोस्तों। इन्होंने क्या किया, धरनी पोर्टल को अक्टूबर 2020 में इन्होंने लॉन्च किया। और आपको यहाँ पर बता दें, धरनी पोर्टल एक प्रकार का इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम की तरह कार्य करता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केशुभाई पटेल, इनका निधन हो गया है अक्टूबर 2020 में। केशुभाई अक्टूबर 2020 में निधन हो गया है। यह आपको बताना है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह एक राजनीति से संबंधित थे। और आपको पता है केशुभाई पटेल गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि अक्टूबर 2020 में कोविड-19 के बीच जलवायु परिवर्तन से लड़ने के प्रयासों के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय संगठन ने संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन पुरस्कार जीता। तो ध्यान रखना है, ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन ने क्या किया दोस्तों, इसने क्या किया दोस्तों, आपका कोविड-19 के बीच जलवायु परिवर्तन से लड़ने के प्रयासों के लिए इसने क्या जीता, इसने आपका जो UN का ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड होता है उसको जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे अर्थशास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है। तो एडम स्मिथ जो है दोस्तों, इनको अर्थशास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको बताया दोस्तों, जो कौटिल्य हैं, ये कौटिल्य जो है दोस्तों, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। लेकिन दोस्तों इनकी जो अर्थशास्त्र थी यह आपकी राजनीति से संबंधित थी। अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित थी, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने जो चाणक्य नीति है उसको भी लिखा था। चाणक्य नीति जो है दोस्तों उसको भी लिखा था। इनका अगर दूसरा नाम पूछा जाए कौटिल्य का तो विष्णुगुप्त था। यह आपको ध्यान रखना है। कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखी थी दास कैपिटल। इसके अलावा इन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी वह कौन लिखी थी दोस्तों, तो वह लिखी थी दोस्तों इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये दो पुस्तक कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। कौटिल्य की मैंने यहाँ पर आपको बताई थी। हिप्पोक्रेटस जो है दोस्तों, इनको फादर ऑफ मेडिसाइन कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। मेडिसाइन कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। एडम स्मिथ की अगर आपसे पुस्तक पूछी जाए दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता दिया कि अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ये हो जाएगा। लेकिन इनकी एक पुस्तक भी आपको ध्यान रखनी है, वेल्थ ऑफ नेशन। ये पुस्तक किसने लिखी थी, तो ध्यान रखना है, ये पुस्तक लिखी थी किसने, एडम स्मिथ ने। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, BCCI ने जानकारी दी है कि T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन UAE में होगा। BCCI के अध्यक्ष कौन है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपका पूछा गया था, BCCI के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, ये आपके हैं दोस्तों सौरभ गांगुली। ये आपको ध्यान रखना है। BCCI का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है, अगर BCCI का फुल फॉर्म पूछा जाए तो ध्यान रखना है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यह किसका फुल फॉर्म है, यह आपका BCCI का फुल फॉर्म है। ध्यान रखना है दोस्तों, UAE में आपका ICC का हेडक्वार्टर भी स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है, UAE में आपका ICC का हेडक्वार्टर भी स्थित है। और कहाँ है,